सबकी बुलाहट अलग अलग है, लेकिन सबको प्रभु ने अपने कार्य के लिए चुना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना भी करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं में भी प्रभु की मर्जी होनी चाहिए। और मर्जी उसकी ये है कि आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। केवल अपनी मर्जी के लिए जीना, केवल अपने लिए जीना, ऐसा आपका काम नहीं होना चाहिए और ना आपको इसके लिए प्रभु ने चुना है। इस तरह तो प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और उन चेलों को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए तैयार किया। और यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया गया, वही चेले जो जाल छोड़कर, जो अपने पिता को छोड़कर, घर छोड़कर प्रभु के पीछे होकर उसकी शिक्षाओं को, उसके वचनों को ले रहे थे, वो एक दिन प्रभु के जाने के बाद जिस काम की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की, उस काम को लगातार जारी रखने का काम उसके चेलों ने किया। जब हम लोगों ने उस टारगेट को, उस बोझ को और उस परमेश्वर की मर्जी को लेकर चले और उसके द्वारा आप बचाए गए, क्या अब आपका यह फर्ज नहीं बनता कि जिस प्रार्थनाओं के द्वारा और जिस मकसद को और जिस दर्शन में काम करने के द्वारा हम बच चुके हैं, अब उसी दर्शन में हम भी एक हिस्सा बन के औरों को बचाएं, औरों को चंगाई दिलाएं, औरों को छुटकारा दिलाएं, औरों को यीशु मसीह के साथ जोड़ें, औरों को पवित्र जीवन का सुसमाचार दें, यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्या आपने कभी इन बातों को सोचा है? प्रभु का बोझ लेने का मतलब, प्रभु की इच्छा को जानकर उस पर काम करने का मतलब यह नहीं होता कि सब अपनी पढ़ाई को छोड़ें, सब अपने व्यापार को छोड़ें, सब अपने घरों को छोड़ें, अपने माँ बाप को छोड़ें। ऐसा नहीं है। सबकी बुलाहट अलग अलग है, लेकिन सबको प्रभु ने अपने कार्य के लिए चुना है। सबकी बुलाहट अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबको एक ही काम करना है। वो काम है यीशु मसीह के राज्य के लिए काम करना, सुसमाचार के लिए काम करना, यीशु मसीह की सेवा करना। केवल अपने लिए नहीं जीना, केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करना। बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद धन्यवाद देने के बाद प्रभु की हुजूरी में आमीन बोल के उठ आते हैं और उनकी प्रार्थना खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना भी करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं में भी प्रभु की मर्जी होनी चाहिए। और मर्जी उसकी ये है कि आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। जिनके पास संतान नहीं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। जो बीमारी में है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करने के लिए घुटने पे जाते हैं, तब जो उद्धार नहीं पाए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो उद्धार पाएं। तब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप सेवा के लिए अपना हाथ बटा रहे हैं और आप प्रभु की मर्जी को समझ पा रहे हैं। केवल अपनी मर्जी के लिए जीना, केवल अपने लिए जीना, ऐसा आपका काम नहीं होना चाहिए और ना आपको इसके लिए प्रभु ने चुना है। उसने आपको चंगा किया तो एक उद्देश्य है, उसने आपको धनवान किया है तो एक उद्देश्य है, उसने आपको पवित्र ठहराया, उसके लिए एक उद्देश्य है। तो आपको उसके उद्देश्य को समझना है। मैंने आपको बोला कि सबके लिए अलग अलग बुलाहट है। कोई पास्टर के काम के लिए फुल टाइम सेवा का काम कर रहा है, कोई पास्टर के साथ में फुल टाइम सेवा कर रहा है। कुछ विश्वासी हैं जो अपनी ऑफरिंग प्रभु के राज के लिए बो करके काम करते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा आगे के वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 वचन से 22 वचन तक। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, और क्योंकि वे मछुए थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए।
वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो और भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब बोले हालेलुया। तो यहां पर देखें कि यीशु मसीह किस तरीके से चेलों को बुलाना शुरू करता है। जो चेले थे वो मछुआरे थे, उनका मछली का बिजनेस था, वो मछली मारते थे और उनको बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, अपने फैमिली को चलाते थे। और यहां पढ़ने से पता चलता है कि इनके फैमिली से बिजनेस चला रहा था। इनके बाप, उनके पिछले पीढ़ी जो थी वो भी मछुआरे थे। और जब यीशु मसीह ने उनसे बोला कि मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे हो ले, और वे अपने जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। याकूब और यूहन्ना भी अपने पिता जब्दी को छोड़कर वो भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब यहां पर जो एक प्रकाशन निकल के आता है वो ये है, आप सोच रहे हैं कि क्या हमको अपने काम को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या अपने पिता को छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हां, यदि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी चीजें रुकावट हो रही है तो उसको आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को प्रभु फुल टाइम सेवा के लिए बुलाना चाहता है तो उनको अपने सब कुछ काम को छोड़कर प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उनकी चिंता और उनकी फिक्र परमेश्वर करेगा। जब याकूब और यूहन्ना ने अपने पिता को छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कभी कभी कि आपके पिता उद्धार में नहीं हैं और आप उनकी वजह से सुसमाचार के काम कर नहीं पाते और आपको हर चीजों पर वो मना करते हैं। तो उसके लिए कभी कभी आपको अपने पिता की उस मर्जी को हटाना पड़ता अपने सामने से, और आपको देखना पड़ता है कि मेरे पिता उद्धार में नहीं है, इस कारण से वो सुसमाचार के काम को या फिर यीशु मसीह की मर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो उद्धार में नहीं है। तो हो सकता है कि उनकी मर्जी को कुछ देर के लिए हटाना पड़े और आपको सुसमाचार काम को करना चाहिए। इस तरह तो प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और उन चेलों को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए तैयार किया। और यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया गया, वही चेले जो जाल छोड़कर, जो अपने पिता को छोड़कर, घर छोड़कर प्रभु के पीछे होकर उसकी शिक्षाओं को, उसके वचनों को ले रहे थे, वो एक दिन प्रभु के जाने के बाद जिस काम की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की, उस काम को लगातार जारी रखने का काम उसके चेलों ने किया। फिर उसके बाद और आगे हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में और उसके 43 वचन को खोलेंगे। प्रेरितों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 43 वचन से 47 वचन तक। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये उस समय की कंडीशन है। मैं आपको इस पे और बातें करूंगा, आप ध्यान से सुने। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। जब आप मत्ती उसके 4 में जब मैंने आपको पढ़ा तो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने केवल बोला पतरस से, अंद्रियास से, मेरे पीछे हो ले,
मैं तुमको मछली का पकड़ने वाला नहीं, तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वे जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना और याकूब से बोला मेरे पीछे हो ले, और वो अपने पिता को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस किसी को प्रभु जिस काम के लिए बुलाता है, उस काम को पूरा करने के लिए उनको ताकत भी देता है, और उनको उस काम करने के बदले एक बड़ा प्रतिफल भी देता है। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपसे काम करवाए और आपको छोड़ दे। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपको काम दे और उसके बदले आपको ताकत ना दे पूरा करने के लिए, और बोल दे कि आप ये काम करो। ऐसा नहीं है। वो जो काम करने के लिए देता है उसकी ताकत भी आपको देता है, उसके लिए बुद्धि भी आपको देता है, उसके लिए पैसे भी आपको देता है, उसके लिए लोग भी आपको देता है, उसके लिए जो कुछ भी जरूरत होती है, जो काम उसने दिया आपको करने के लिए, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, धन और जन, वो सब कुछ प्रोवाइड कराता है। और जो कुछ भी वो आपसे काम करवाता है, उसका प्रतिफल, उसका जो भी मेहनत का फल होता है, वो सब कुछ मेरा परमेश्वर देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको किस तरीके से परमेश्वर ने जब आपको एक नई जिंदगी दी है, आप उसका एहसान किस तरह मानते हैं। उसने आपकी लाइफ को बदला, आप उसका एहसान किस तरह मानते हैं और किस तरह थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। वो आपसे क्या चाहता है, किस तरीके का धन्यवाद चाहता है वो आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस काम को आपने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, उसे आप दूसरों को बताएं। जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, और देखिए जब आप प्रभु में नहीं आए थे तो हम लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, और सुसमाचार को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से सुसमाचार फैलाने के लिए प्रार्थना, सुसमाचार टीम, और अलग अलग तरीके से जैसे जैसे परमेश्वर ने काम दिया और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको पूरा करने के लिए चीजें दी, उस तरीके से करते करते उसके जरिए आप सब उद्धार में आए। जब हम लोगों ने उस टारगेट को, उस बोझ को और उस परमेश्वर की मर्जी को लेकर चले और उसके द्वारा आप बचाए गए, क्या अब आपका यह फर्ज नहीं बनता कि जिस प्रार्थनाओं के द्वारा और जिस मकसद को और जिस दर्शन में काम करने के द्वारा हम बच चुके हैं, अब उसी दर्शन में हम भी एक हिस्सा बन के औरों को बचाएं, औरों को चंगाई दिलाएं, औरों को छुटकारा दिलाएं, औरों को यीशु मसीह के साथ जोड़े, औरों को पवित्र जीवन का सुसमाचार दे, यीशु मसीह के बारे में बताएं।